फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन को और उसमें हम डिस्कस करेंगे पशु शरीर एवं पादप का संगठन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी एंड प्लांट के बारे में आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या है जल्द से जल्द मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पशु शरीर एवं पादप के संगठन के बारे में, तो यानी कि पशु को और क्या है पादप को जो दैनिक क्रियाओं के लिए क्या है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? शरीर के लिए क्या है दैनिक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो ऊर्जा क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि वह अपनी ग्रोथ करेगा, यानी कि क्या है उसके शरीर की वृद्धि के लिए, इसके अलावा प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन की बात करें जैसे कि अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन इत्यादि उत्पादन के लिए क्या है पशु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव के लिए, यानी कि प्रजनन क्रिया के लिए भी क्या है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पशु के वेट गेन के लिए, वेट गेन के लिए भी क्या है पशु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्या है पशु के हेल्थ के लिए, यानी कि उसके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या है पशु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है जो दैनिक क्रिया होती है उसके लिए क्या है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर प्लांट और एनिमल्स की बात करें तो शरीर का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? जल होता है, जो कि क्या है पादप और शरीर के क्या है जो मुख्य घटक होता है। ठीक है, पशु जिस प्रकार का जो आहार खाता है उसके शरीर में क्या है जो उसके उपस्थित रासायनिक घटक होते हैं, तो रासायनिक घटक की जो मात्रा भी क्या है उसकी शरीर के अनुसार या उसी प्रकार क्या है बदल जाती है। ठीक है, अगर बात करें पौधे और शरीर में जो 6 प्रकार से क्या है केमिकल एलिमेंट्स क्या है समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार के केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि पहले बात करें जल की, सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। तो कितने प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 6 प्रकार के क्या है केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन। ठीक है, तो ये क्या है 6 प्रकार के जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो क्या है पौधे और शरीर में क्या है मुख्य रूप से क्या है इसका समूह है वो क्या है पाया जाता है। जो रासायनिक जो एलिमेंट्स होते हैं इसकी उपस्थिति क्या है स्पीसीज, ब्रीड, ठीक है, और एज और फ्रूट्स, सीड्स और लीव्स और क्या है स्टेम्स में क्या है पाई जाती हैं। अगर बात करें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो मात्रा की बात करें इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:1 होता है। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:1 में ये पाया जाता है। जो आपको इस जो वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ठीक है आप वहां पर जाकर के इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप वहां से आप क्या है उसको निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि यानी कि पशु और पादप की दैनिक क्रिया के लिए क्या है पशु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऊर्जा की क्यों आवश्यकता होती है? शरीर की वृद्धि के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव क्रिया के लिए, वेट गेन के लिए और क्या है हेल्थ के लिए क्या है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो प्लांट और एनिमल का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? पानी होता है।
जैसे कि बात करें, जैसे पशु जिस प्रकार का जो खाना खाता है, आहार खाता है, उसके शरीर में क्या है उपस्थित जो रासायनिक घटक होते हैं, तो रासायनिक घटक की जो मात्रा है वो भी क्या है उसी प्रकार से क्या है बदल जाती है। पौधे को बात करें शरीर की, तो उसमें क्या है 6 प्रकार से क्या है जो केमिकल एलिमेंट्स क्या है उसके समूह पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और क्या है विटामिन क्या है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:1 अनुपात में क्या है ये पाया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन के 2 अणु और क्या है हाइड्रोजन का 1 अणु मिलकर क्या है जल का निर्माण। जैसे कि बात करते हैं कि गोवंश में, तो गोवंश में कितना जल, कितना परसेंट पाया जाता है, लगभग कितना 56% क्या है जल पाया जाता है। तो गोवंश में कितना जल पाया जाता है, लगभग 56% क्या है जल पाया जाता है। अगर गोवंश के भ्रूण की बात करें तो उसमें लगभग क्या है 95% क्या है जल पाया जाता है। जो गोवंश का भ्रूण होता है यानी जो बच्चा होता है उसमें कितना 95% क्या उसमें जल पाया जाता है। यदि कि गोवंश का यौवनावस्था जो स्टेज होती है, अगर उसकी बात करें तो लगभग कितना 50 से 70% क्या है उसमें जल पाया जाता है। यौवनावस्था जो गोवंश की होती है उसमें लगभग 50 से 70% क्या उसमें जल पाया जाता है। अगर मुर्गी की बात करें लगभग मुर्गी में भी कितना लगभग 56% क्या है उसमें भी जल पाया जाता है। ठीक है, मुर्गी और गोवंश में लगभग कितना सेम टू सेम लगभग कितना 56% क्या है इसमें पानी पाया जाता है। और भेड़ की बात करें तो भेड़ में लगभग कितना 60% जल पाया जाता है। यानी क्या है जो उनके शरीर में जो जल की मात्रा यानी जल का जो परसेंटेज की बात करें कितनी पाई जाती है, लगभग जैसे मैंने बताया कि गोवंश में लगभग 56%, ठीक है, गो भ्रूण के अंदर 95%, और जो गोवंश का यौवनावस्था जो गो यौवनावस्था में जो स्टेज होती है उसमें लगभग 50 से 70% क्या उसमें जल पाई जाती है। और मुर्गी में भी क्या है लगभग 56% क्या है जल पाया जाता है। और भेड़ की बात करें लगभग कितना 60% उसमें जल पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जल की आवश्यकता पर असर जो डालने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से क्या है शरीर पर वो प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बात करें उसके बायोलॉजिकल फैक्टर की, और सेकंड नंबर पे बात करेंगे उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर की, और 3 नंबर पे बात करेंगे नेचर ऑफ। जैसे कि अब बात करते हैं जल की आवश्यकता पर असर डालने वाले कारकों के बारे में, तो उसमें सबसे पहला कारक आता है बायोलॉजिकल कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। 3 नंबर पे आता है नेचर ऑफ फीड। कौन कौन से कारक हैं, पहले नंबर पे आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड नंबर पे आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, और 3 नंबर पे आता है नेचर ऑफ फीड। ठीक है, तो ये जो 3 कारक हैं जो कि क्या है जल की आवश्यकता पर क्या है अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक एक की कि बायोलॉजिकल कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या है जल की आवश्यकता पर क्या है प्रभाव डालते हैं। तो जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें जैसे कि पशु की क्लास कौन सी है, उसकी स्पीसीज यानी कि उसका क्लास कौन सा है, ठीक है, नहीं कौन से वर्ग का है, ठीक है, उसकी जाति कौन सी है, इसके बाद में उसकी एज कितनी है, यानी कि पशु की एज के आधार उसका एज भी फैक्टर क्या है और जल की आवश्यकता पर क्या है प्रभाव डालता है। इसके अलावा पशु की ब्रीड यानी कि उसकी कौन सी ब्रीड है यानी कौन सी नस्ल का वो पशु है, देसी है मतलब क्या है देसी है या विदेशी है, ठीक है, या क्रॉस ब्रीड का वो एनिमल्स है। तो ये सब क्या है ये जो फैक्टर है ये भी क्या है उस पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा कि उसका सेक्स कौन सा है यानी कि वो मेल है या वो फीमेल है। इसके अलावा उसका जो बॉडी वेट होता है उसका बॉडी वेट भी क्या है उसका ये भी क्या है
उस पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा उसकी प्रोडक्टिविटी की आधार पर। तो ये सब कारक हैं जो क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर को क्या है ये प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं, जैसे कि उसकी क्लास, स्पीसीज, ठीक है, उसकी एज, उसकी ब्रीड, उसका सेक्स, उसका बॉडी वेट, उसका प्रोडक्टिविटी। तो ये सब कारक क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि क्या है जल की आवश्यकता पर असर डालने वाले ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं। इन्वायरमेंटल में क्या होता है कि जैसे कि वातावरण की बात करें तो हम जिस पशु को किस टेम्परेचर पर रख रहे हैं, यानी कि उसका जो एरिया है वो कैसा है, ठीक है, ठंडा है, गर्म है, तो उस टेम्परेचर के आधार पर क्या है उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है उस पर असर डालता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, तो ये जो फैक्टर हैं वो कौन से होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाते हैं। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है नेचर ऑफ फीड, यानी कि हम जिस एनिमल्स को जो कौन कौन सा हम उसको फीड खिला रहे हैं। जैसे कि बात करें नेचुरल फीड के बारे में तो उसमें 2 प्रकार से क्या फीड होते हैं। पहला आता है ड्राई फीड यानी सूखा चारा, हम पशु को कौन सा चारा दे रहे हैं सूखा चारा। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है ग्रीन फीड, यानी कि हरा चारा। जैसे कि बात करें ड्राई फीड की तो सूखा चारा जो भूसा हम क्या है जब पशुओं को देते हैं उसका प्रभाव भी क्या है, और ग्रीन फीड यानी कि हरे चारे का जो प्रभाव है, ये सब प्रभाव क्या है नेचर ऑफ फीड के क्या है ये जो जल की आवश्यकता पर क्या है प्रभाव डालने वाले ये कारक हैं। अब बात करते हैं कि जल की आवश्यकता यानी कि जो जल है उसकी आवश्यकता कितनी कितनी होती है। अगर गोवंश की बात करें तो गोवंश में लगभग क्या है पर डे की बात करें तो गोवंश में 30 लीटर की क्या है जल की आवश्यकता होती है। गोवंश में क्या है कितनी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, लगभग क्या है 30 लीटर क्या है उसको जल की आवश्यकता होती है। भेड़ और बकरी की बात करें लगभग क्या सेम होता है, इसमें लगभग क्या है 4 से 6 लीटर क्या है उसको पर डे की इसको क्या है जल की आवश्यकता होती है। 4 से 6 लीटर भेड़ और बकरी में। और गोवंश के अगर बच्चे की बात करें यानी कि जो गोवंश का जो बछड़ा या बछड़ी होती है उसको भी क्या है लगभग बछड़ा या बछड़ी को भी क्या है लगभग 4 से 6 लीटर की क्या है पर डे उसको क्या है जल की आवश्यकता होती है। भैंस की बात करें तो भैंस को लगभग क्या है 40 लीटर, यानी कि गोवंश से ज्यादा क्या है भैंस को जल की आवश्यकता होती है। लगभग कितना 40 लीटर पर डे की यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है जल की, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूध उत्पादन की जो रिक्वायरमेंट होती है जल पर, यानी कि 1 केजी दूध उत्पादन में लगभग कितना पानी लगता है 2 से 2.5 लीटर क्या है जल की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 लीटर रिक्वायरमेंट मिल्क के ऊपर कितने जल की आवश्यकता होती है 2 से 2.5 लीटर। यानी कि 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें कितने जल की आवश्यकता होती है 2 से 2.5 लीटर क्या है पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि एक जो गाय या क्या भैंस है यदि वो 1 लीटर दूध का उत्पादन कर रही है तो उसको लगभग कितना 2 से 2.5 लीटर क्या उसको जल की आवश्यकता होती है। तो उसमें हमने बात की थी कि जल की आवश्यकता पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, सेकंड नंबर पे बात की थी हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में, 3 नंबर पे बात की थी हमने नेचर ऑफ फीड के बारे में। तो नेचर ऑफ फीड में कौन कौन से कारक हैं, ड्राई फीड और क्या है ग्रीन फीड, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करी थी इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में हमने बात की थी, और उसके बाद में हमने बात की थी बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे कि उसकी पशु की क्लास, स्पीसीज, एज, ब्रीड, सेक्स, बॉडी वेट और प्रोडक्टिविटी, तो ये सब कारक कौन कौन से हैं बायोलॉजिकल
फैक्टर की बात करें, जैसे कि जल जो होता है क्या है, विलायक के रूप में क्या है कार्य करता है। तो विलायक के रूप में कैसे कार्य करता है, जैसे कि भोज्य पदार्थों के अवशोषण के लिए यानी कि क्या है एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है जल क्या है कार्य करता है। जल किसके लिए कार्य करता है, एब्जॉर्प्शन में क्या है कार्य करता है। यानी कि क्या है जो भोज्य पदार्थ है उसके अवशोषण में क्या है कार्य करता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन यानी कि क्या है उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन में भी क्या है जल कार्य करता है। एक्सक्रीशन के लिए भी क्या है जल की रिक्वायरमेंट होती है, जल क्या कार्य करता है। इसके अलावा डाइजेशन के लिए, इसके अलावा कंडक्शन के लिए, इसके अलावा क्या है ट्रांसफर के लिए यानी कि क्या है जो बॉडी की जो क्रिया होती है उसके लिए भी क्या है जल का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब बात करें कि जैसे कि पशु शरीर में क्या है जल जो होता है रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या है एक माध्यम उपलब्ध करवाता है। जो जल होता है जो शरीर की मेटाबॉलिक जो क्रिया होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या है जल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि बात करें कि जो जल है वो बॉडी में क्या क्या कार्य करता है, जैसे कि ताप अवशोषित के लिए क्या है जल की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो जल होता है वो क्या है ताप अवशोषित में मदद करता है। इसके अलावा जैसे कि जो जल होता है, जल क्या है पशु के जो दूध निर्माण में, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव क्रियाओं के लिए यानी कि प्रजनन क्रियाओं के लिए क्या है आवश्यक होता है। इसके अलावा जो जल होता है शरीर का लगभग क्या है 60% और क्या है दूध का लगभग क्या है 87% यानी कि लगभग 90% क्या है जो भाग होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी एंड प्लांट के बारे में, पशु शरीर एवं पादप का संगठन के बारे में। तो यानी कि क्या है जो प्लांट होता है जो एनिमल्स होता है उसमें क्या दैनिक क्रियाओं के लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि एनिमल्स की बात करें तो ग्रोथ के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए और वेट गेन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और क्या है प्रोडक्शन के लिए क्या है जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार क्या है जो पशु खाता है उसके शरीर में क्या है जो उपस्थित जो केमिकल्स जो घटक होते हैं उसकी मात्रा भी क्या है उसी प्रकार से क्या है बदल जाती है। पौधे और शरीर की बात करी थी हमने, इसमें क्या है 6 प्रकार के क्या है केमिकल्स एलिमेंट्स के हैं, उसमें समूह पाए जाते हैं जैसे कि जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ठीक है। तो ये सब क्या है जो 6 प्रकार के जो केमिकल्स जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है समूह के रूप में क्या है पौधे और शरीर में क्या है पाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, ऑक्सीजन के 2 अणु और हाइड्रोजन का 1 अणु मिलकर क्या है जल का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि जो उसमें प्रभाव जो जल के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जल में प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें हमने 3 फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में और नेचुरोफिट के बारे में। तो ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।